The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आते हैं इनॉग्रेशन ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। तो 25 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दो संस्थान जो है उनका उद्घाटन हुआ। एक है आपका झज्जर में, है ना, झज्जर हरियाणा में विलेज है। यहाँ पर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी है ना, इसका 50 बेडेड हॉस्पिटल वो 200 बेड हॉस्पिटल फैसिलिटी, 200 बेडेड हॉस्पिटल फैसिलिटी के साथ में देवरखाना गांव में 200 बिस्तर वाले अस्पताल सुविधा के साथ केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा CRIYN, इसका उद्घाटन हुआ। और इसी दिन वर्चुअल रूप में उपस्थित रहे क्या 25 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे में प्राकृतिक चिकित्सा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के अंतर्गत निसर्ग ग्राम का उद्घाटन किया, है ना, निसर्ग ग्राम का उद्घाटन हुआ। तो ये फरवरी में दोनों चीजें हुई हैं। 15 फरवरी को जैसा कि अपन देख सकते हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी CRIYN, क्या बोला है इसको शॉर्ट में बोला गया है CR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट YN योगा एंड नेचुरोपैथी, है ना, झज्जर हरियाणा। तो जयपुर, जामनगर, न्यू दिल्ली के अलावा भी दूसरे स्थानों पे अच्छे इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। इसके अलावा निसर्ग ग्राम नेशनल निन पुणे में वर्चुअली इनॉग्रेट किया। ये 250 बेडेड है ना, वो 200 बेडेड था, ये 250 बेडेड है। ये एक प्रकार से एक नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पैरामेडिकल कोर्स के लिए। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट रही है लगभग 213 करोड़, है ना, 55 लाख। तो ये दो नई संस्थाएं राष्ट्र को समर्पित हुई 25 फरवरी 2024 को, एक झज्जर में और दूसरा पुणे में निसर्ग ग्राम। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयुष होलिस्टिक वेल्थ सेंटर एंड AMO, है ना, विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो धीरे धीरे आयुष की संस्थाओं का प्रसार हो रहा है। आयुष की संस्थाएं नई नई जगह पहुंच रही हैं। जैसे हमने पिछले साल देखा था कि आर्मी में आयुष डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी, आयुष की पोस्टिंग हुई थी। एक नया कदम हुआ है कि आयुष समग्र कल्याण केंद्र, जिसको कह सकते हैं अपन आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर, ये स्थापित हुआ है देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, है ना। बाईस फरवरी को हुआ था इसका उद्घाटन। अगस्त में नहीं हुआ था, ये 22 फरवरी में है, अगस्त में नहीं है। तो आयुष समग्र कल्याण केंद्र की स्थापना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ समझौता ज्ञापन की घटना हुई है 22 फरवरी 2022 को। आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यू दिल्ली में जो है। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुष समग्र कल्याण केंद्र की स्थापना के अलावा संचालन और विशेष सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं इनोग्रेशन की।
inauguration of Ayush Holistic and Wellness Center at the Supreme Court premises, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट premises में हुआ। देख सकते हैं आप, है ना? फिर आते हैं पॉइंट नंबर 7, है ना, ये हुआ है न्यू दिल्ली में 26 फरवरी 2024 को। किशोरियों यानी कि जो एडोलेसेंट्स गर्ल्स होती हैं, किशोरियों में पोषण सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है। आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने आयुर्वेद हस्तक्षेपों के माध्यम से किशोरियों में पोषण के सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मिशन उत्कर्ष के तहत 5 जिलों में, पहले से 5 जिलों में ये ट्रायल बेसिस पे रहेगा, और है ना, इसका इनिशिएटिव है एनीमिया कंट्रोल अमंग adolescents girls using Ayurveda interventions in the 5 districts under Mission Utkarsh। जैसा कि अपन चित्र में देख सकते हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जो है वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट किसके पास था, है ना, स्मृति ईरानी जी के पास था, और हमारे सवानंद जी जो है आयुष मंत्री, है ना, इनके बीच में, है ना, में MOU साइन हुआ है। फिर आते हैं सेलिब्रेशन ऑफ यूनानी डे। यूनानी डे मनाया जाता है 11 फरवरी। इस पॉइंट का उद्देश्य एक ही है, 11 फरवरी को हर साल यूनानी डे मनाया जाता है। मेरी शादी की एनिवर्सरी 11 फरवरी को है। मुझे हमेशा चीफ गेस्ट बनाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन मैं जा ही नहीं पाता हूँ। 11 फरवरी हर साल ही अपन यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं। यूनानी डे है, योगा डे है, होम्योपैथी डे है, आयुर्वेदा डे है, ये हर साल ही आते हैं। 11 फरवरी को रहता है यूनानी डे। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 9 में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइन MOU विथ RIS, है ना, ये हुआ है 27 फरवरी 2024 को। The Ministry of Ayush and Research and Information System for Developing Countries, New Delhi signed a memorandum for understanding, है ना, 27 फरवरी 2024 को आयुष मंत्रालय ने RIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जो सूचना प्रणाली न्यू दिल्ली से संबंधित संस्थान है उसके साथ, है ना, ये अपन चित्र देख सकते हैं। MOU साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, RIS, फॉर एकेडमिक कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट में, मेगा ज्वाइंट इनिशिएटिव्स बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लॉन्च 6 आयुष ICMR एडवांस सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च इन 4 एम्स, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एंड ऋषिकेश। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच में एक मेगा संयुक्त पहल हुई है। केंद्रीय आयुष एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 4 एम्स दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, ऋषिकेश में 6 आयुष ICMR उन्नत एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्रों का शुभारंभ किया।
एकीकृत मतलब जहां पर एलोपैथी आयुर्वेद दोनों पद्धतियों से इलाज होता है वो एकीकृत कहलाते हैं। तो 6 आयुष ICMR एडवांस सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च इन 4 एम्स। 6 आयुष के संस्थान है और 4 एम्स के अंदर ये इनका शुभारंभ हुआ है। ये अपन देख सकते हैं, अनाउंसमेंट फॉर आयुष ICMR एडवांस सेंटर फॉर एट सेलेक्टेड IMs। फिर जैसे यूनानी डे सेलिब्रेट होता है वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि हर साल जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी डे, है ना। अभी इसी महीने ही आया था 10 अप्रैल को, है ना। आयुर्वेदा डे, होम्योपैथी डे, यूनानी डे, है ना, इनके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा जीके का विषय नहीं है कि, लेकिन मनाया जाता है, हर साल ही सेलिब्रेट होता है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना, के द्वारा 10 अप्रैल 2024 को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया। यह विशेष दिन होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के सम्मान में प्रतिदिवस मनाया जाता है। इसमें आपको नॉलेज बढ़ता है। सैमुअल हैनीमैन, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। फिर आते हैं 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024, जो कि आता है 21 जून को। हर साल ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार 2025 में जब आएगा वो 11वां रहेगा, ये 10वां था। तो आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस मनाया। तो योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। पिछले साल कौन सा था? 10वां, है ना। 2025 में अपन कौन सा सेलिब्रेट करेंगे? 11वां। जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में, तो लास्ट बार जो मेन हर साल प्रोग्राम होता है कहीं ना कहीं, तो पिछले बार श्रीनगर में था। शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस वर्ष की थीम स्वयं और समाज के लिए योग थी। तो हर साल की थीम रहती है। पिछले साल की थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, है ना। थीम का क्वेश्चन बन जाता है, मेन प्रोग्राम कहाँ हुआ उसका क्वेश्चन बनता है हर साल का। तो 21 जून 2024 को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था वो 10वें नंबर का था। मेन प्रोग्राम जो है श्रीनगर में हुआ। हर साल कहीं ना कहीं मेन प्रोग्राम होता है। इससे पिछले साल जबलपुर में था, श्रीनगर में हुआ। और थीम क्या थी, है ना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। हर साल जब भी योगा दिवस मनाया जा रहा है, बहुत सारे संस्थान प्रयास करते हैं और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होते हैं। तो इस बार कौन कौन से हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं। 25.93, है ना, यानी कि 25 लाख, है ना, और 93,000 पीपल्स टुक एन ऑनलाइन प्लेक्स एज अ पार्ट ऑफ योगा शपथ अभियान इन उत्तर प्रदेश। 5 new records set by अक्षर योग केंद्र, फाउंडर ऑफ योगी हिमालयन सिद्ध अक्षर, है ना। तो एक अक्षर योग केंद्र है, इन्होंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए पिछली बार, अक्षर योग केंद्र ने। तो उत्तर प्रदेश में योग शपथ अभियान के तहत 25,93,000 लोगों ने ऑनलाइन शपथ ली। योग शपथ अभियान का रिकॉर्ड बना। 25 लाख लोगों का एक साथ ऑनलाइन होकर शपथ लेना, ये बहुत बड़ी चीज है। एक प्लेटफॉर्म पे 25 लाख, ऑलमोस्ट 26 लाख हैं ये। 25,93,000 यानी ऑलमोस्ट 26 लाख के आसपास लोगों ने ऑनलाइन शपथ ली। योगी हिमालयन सिद्ध अक्षर के संस्थापक अक्षर योग केंद्र ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तो एक साथ इतने लोगों ने शपथ ली। आंध्र प्रदेश में 600 दिव्यांगों सहित 1000 छात्रों ने एक साथ योगासन किए, है ना। दिव्यांग लोग थोड़ा, है ना, का पार्टिसिपेट करना एक बड़ी चीज होती है। और राजस्थान के जोधपुर में डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा लंबे समय तक
लगातार योग अभ्यास किया गया। तो RAV जोधपुर, जो अपना राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी RAV जोधपुर जो है, उन्होंने लगातार 12 घंटे तक योगाभ्यास करने का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा जयपुर नगर निगम और राजस्थान सरकार के समन्वय से जयपुर में कई संस्थान एक साथ आए और 1500 मिनट से अधिक तक लोगों ने योग का अभ्यास किया, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1500 मिनट का भी है ना रिकॉर्ड बनाया। जैसा कि अपन देख सकते हैं चित्र में, अपन ने नाम पढ़ा था, है ना, उत्तर प्रदेश के अक्षर योग केंद्र, इन्होंने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिसमें एक शपथ का है ही, है ना। 25,93,000 लोगों ने शपथ ली। टोटल कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए।